अब सबको पता है पब्लिक स्पीकिंग, कितने लोग सहमत हैं कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी टैलेंट है? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कंटेंट विथ एजेंडा इन माइंड। कोई भी पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं और अगर आप तैयारी करके नहीं गए तो यू आर अनवांटेड, ध्यान रखिए। और एक चीज तो मैं बोलूंगा कि इस शब्द को लिख लीजिए, ए वाइज मैन स्पीक बिकॉज ही हैज समथिंग टू से। A wise man speak because he has something to say, but a fool speaks because he has to say something. हिंदी में बताता हूं, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं कि उनके पास कुछ बोलने के लिए, और मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं कि उनको कुछ कहना है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले तो उसके पहले तैयारी करके जाइए, ध्यान रखिए। पहला, क्रिएट कंटेंट विथ एजेंडा इन माइंड, कि मैं क्या बोलूंगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तोल मोल के बोल। दूसरा चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्रिएट एजेंडा पे जब जाते हैं, कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो कुछ चीजों को रखिए, एनालाइज करना होगा आपको पहले, कितने समय में बोलना है, समय का ध्यान रखना है। क्रिएट कंटेंट मतलब है नहीं कि आप लेक्चर 2 मिनट का है और अगला ने 10 मिनट का आपको प्रोग्राम दे दिया, 20 मिनट का दे दिया, तो आप क्या करोगे, वो आगे बताऊंगा क्या क्या गलतियां होती है। तो क्रिएट, हम लोग पूछ लेते हैं हमारे लिए टाइम स्लॉट क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, क्या चीज बेहतर बनाई जा सकती है, तब क्रिएट कीजिए। इसको बोलते हैं ABCDE ऑफ कम्युनिकेशन, राइट इट डाउन, ABCDE। ए मतलब एनालिसिस, आप उन्हें ग्रुप को एनालाइज कर रहे हैं, किस ग्रुप में आप बोलने वाले हैं, क्या कंटेंट बोलने वाले। बी, हमें उस कंटेंट को बनाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, एंड सी मींस क्रिएट कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए, डी मींस डिलीवर कीजिए, और ई मींस इवैल्यूएट करिए। ABCDE ऑफ कम्युनिकेशन। ए पर एनालाइजिंग, बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सी क्रिएट, डी डिलीवर, एंड ई फॉर एवैल्यूएट, क्रिएट कंटेंट विथ एजेंडा इन माइंड। और तीसरा चीज आता है, आजकल जमाना है पीपीटी का, देखो मैं भी पीपीटी का सहारा लेता हूं, और भी लोग पीपीटी बताते हैं, और कुछ लोगों का पीपीटी देखेंगे तो उसमें पूरी कहानी, राम कहानी बता हुआ, पीपीटी बोल के वो पढ़ रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा है क्या ऐसा? जैसे स्कूल के लेक्चर वगैरह में मैं देखा हूं कंटेंट कि पूरा पीपीटी बना हुआ है और लोग पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और पीपीटी टीचर भी पढ़ रहा है और स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। कितने लोगों ने देखा है? कुछ लीडर मीटिंग लेने आते हैं, सारा कुछ पीपीटी पे लिखा हुआ है, डोंट डू दैट। पीपीटी का फार्मूला होता है। मैं आज आप लोगों को वह चीजें, स्किल सिखा रहा हूं जिसके लिए अलग से पेड क्लासेस होते हैं, स्पेशल क्लास होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इन पब्लिक। पीपीटी में 5x5 रूल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको एक पीपीटी पे 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक स्लाइड पे 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक लाइन में 5 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5x5 रूल इसको बोलते हैं। पीपीटी बनाने का मतलब यह है कि लोगों को उस कंटेंट्स के, उस टॉपिक के बारे में बताओ, कंटेंट के बारे में। टॉपिक बताइए, नो योर ऑडियंस। अब इसके बारे में, आपको ऑडियंस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, मैं सारा कुछ लिखूंगा तो आप हमें सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? तो पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा गुण है, लोग आपको सुनने आए हैं, पढ़ने नहीं आए हैं। आप उनको बाद में नोट्स भेज दीजिए ना, आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि लोग आपके स्लाइड को देखें तो। कीपिंग अटेंशन योर पब्लिक इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक स्पीकर। आपके लोग आपसे हमेशा कनेक्टेड रहे। यस दोस्तों, सो 5 लाइन्स पर थिंक इन पॉइंटर एंड स्पीक इन स्ट्रक्चर। यू कैन राइट डाउन दिस डायलॉग, थिंक इन पॉइंटर, पॉइंटर के हिसाब से थिंक कीजिए, और स्ट्रक्चर के हिसाब से डिलीवर कीजिए। आपको किस टॉपिक पे क्या बोलना है। मान लीजिए कि जैसे हम लोगों को सिखाया जाता था ना स्कूल में, लिंक लिखते समय पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंटेंट, और बाद में उपसंहार। कितने लोगों को ऐसा बताया गया हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे लिखते समय कि पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, किस टॉपिक पे बोलने वाले हो, और फिर उसके बारे में कंटेंट लिखना है, और बाद में उपसंहार लिखना है, और बीच बीच में ना कोई एक आध डायलॉग, शेरो शायरी और संस्कृत। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया हुआ है, कब हमको क्या बोलना है, तो आपका पावरफुल स्पीच नहीं होगा। और ये दोस्तों एक एजेंडा पे और डिस्कस करेंगे, कोहेरेंट थीम ऑफ सेंट्रल मैसेज। जिस मुद्दे, कोहेरेंट थीम एंड सेंट्रल मैसेज, जिस मुद्दे पर आपको लेक्चर डिलीवर करना है, आपको उसी मुद्दे पे बने रहना।
नहीं तो कोई आदमी आपको मैसेज करेगा, कुछ और बातें कहेगा, और आप उस समय अपने पाथ से भटक जाएंगे, अपने थीम से भटक जाएंगे। अगर आपने टॉपिक रखा है कि आज हमको क्लीनिंग थेरेपी पे बोलना है, तो क्लीनिंग थेरेपी पे बोलिए, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है उस समय। और अगर आप मोटिवेशन पे जाने वाले हैं तो वहां दूसरा रामायण लेके नहीं खुली हो जाइए। आपका कंटेंट्स के साथ कोहेरेशन होना जरूरी है, संलग्नता होना जरूरी है, वही आपका सेंट्रल थीम होगा, मेन मैसेज होगा। और अनयूजुअल इज फुल इंफॉर्मेशन, ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है। अनयूजुअल इज फुल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि व्हेन यू ऐड फैक्ट्स एंड फिगर्स, पीपल गेट अट्रैक्टिव। आप लोगों को ध्यान होगा ना, हम लोग कल एड्स के बारे में बोल रहे थे, तो हमने कुछ फिगर बताई कि 1986 में पहला केस आया भारत में, और 88 में 134 हो गए, तो भारत अलर्ट हो गया, अरे ये तो महामारी है, बहुत लोगों से बढ़ेगा। तब उसका अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो गया, हर एक जगह वो लाल रिबन वाला प्रचार वगैरह, इसके भयानकता के बारे में हर एक आदमी को बताया जाने लगा। फैक्ट एंड फिगर, आज के डेट में 2.5 लाख या 3 लाख पेशेंट है इंडिया में जो रजिस्टर्ड है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, गूगल पे करोड़ों लोग आप सर्च कर सकते हैं, पूरे विश्व में करोड़ों लोग इससे इन्फेक्टेड है। आप उस फिगर को लीजिए, जिस समय आप फिगर लेते हो ना, उसी समय सोचता है अगला, हाँ यार बात तो सही है। तो कहिए ना, बहुत लोगों को एड्स हो रखा है, वो बहुत मतलब कितना, 5 लोग, 10 लोग, 1 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, दैट इज नॉट फैक्ट एंड फिगर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे आपका स्पीच इफेक्टिव होगा। हर एक व्यक्ति 2 तरीके से सुनता है, इंटेलिजेंसी के हिसाब से और इमोशन के हिसाब से। दोनों का जब उपयोग करता है स्पीकर, तो उसका स्पीच ज्यादा बेहतर होता है। ये दोस्तों और भी बहुत सारे सब टॉपिक पे